आईडीएफ का दावा इस बीच है, उसने हमास की एक बड़ी सुरंग ढूंढ निकाली है। ये हमास का एक बहुत बड़ा टनल का मुहाना उसने ढूंढ निकाला है, ये आईडीएफ का दावा है। इजराइल का ये इस पूरी सिचुएशन को बहुत बड़ा दावा है। हमास की हाईटेक टनल का खुलासा है, 30 मीटर गहरी टनल मिलने का दावा है। हमास कमांडर करते थे इस टनल का प्रयोग, और वो टनल इस समय आपके सामने यहां स्क्रीन पर है, जिसके बारे में आईडीएफ का ये दावा है। आप बहुत जल्दी से खबर देख लीजिए और फुल स्क्रीन उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी तस्वीरें। ये है वो टनल, एरो आपको दिखा रहा है वो टनल का मुहाना, और देखिए ये अपने आप में टनल का कितना बड़ा, ये देखिए आप जरा, हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर, टनल का एक बड़ा हिस्सा। आईडीएफ का दावा, हमने एक बड़ा मुहाना खोज लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये टनल का, देखिए आप, ये टनल बीच का हिस्सा हटाया गया है, आगे भी वो कंटिन्यू करती है, फिर अंडरग्राउंड चली जाती है। बीच का ये हिस्सा आप देख रहे हैं जिसको हटाकर ये आने जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए इसको बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं वो भी जरा इस पर निगाह बनाए रखें, क्योंकि इस पर मैं कमेंट लूंगा। लेकिन ये सुरंगों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। देखिए यहाँ जो हाईटेक बंकर्स बनाए गए हैं, यहाँ हाईटेक बंकर को आप देख रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हाईटेक बंकर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन भी देख रहे हैं, और किस तरीके से हाईटेक बंकर काम कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊँ। हमास का मिनी कमांड सेंटर है यहाँ पर। हमास के ये हाईटेक बंकर जो हैं, इसमें से जो अभी तस्वीर सामने लाई गई है उसके बारे में बताया गया है कि 30 मीटर की गहराई तक ये टनल है। जमीन की सतह से 30 मीटर की गहराई तक यहाँ टनल मौजूद है, और यहाँ पर किसी तरीके से एयर की नामौजूदगी की वजह से सफोकेशन ना होने पाए, इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई, नीचे पूरे डक्ट्स ले जाए गए हैं, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर सप्लाई सुचारू रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और इसमें लिफ्ट लगाई गई है, ऊपर सतह से नीचे जाने के लिए, टनल में जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई है, जिसमें 6 से 7 लोग एक साथ उस लिफ्ट में नीचे जा सकते हैं और वहां से ऊपर फिर वापस सतह में आ सकते हैं। टनल में हमास के कमांडर्स के होने के सबूत हैं। आईडीएफ ने यह दावा भी किया है। यह कहा जा रहा है कि वो दाइफ हो या उसके साथ के दूसरे साथी बड़े चेहरे जिन्होंने इसको प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, हमास के वो तमाम दुर्दांत चेहरे इस समय जो शरण पाए हुए हैं, वो टनल में ही शरण पाए हुए हैं। हमास कमांडर याहया सिनवार यहां छिपा हो सकता है, और यहां पर दाइफ भी छिपा हो सकता है। ये दोनों ही बड़े चेहरे, ये कहा जा रहा है हमास के आतंकी मोहम्मद दाइफ, आप जानते हैं वो में खान यूनुस के असल में वो पैदा होकर वहां से बढ़ा, लेकिन अभी उसने जो कहर बरपाया हुआ है यहाँ पर वो उत्तरी गाजा से ऑपरेट कर रहा है, और वो और याहया सिनवार यहाँ टनल में अंदर छिपे हो सकते हैं। टनल के बारे में पिक्चर भी जारी की गई है। टनल की पिक्चर मैंने आपको दिखाई। 30 मीटर तक की गहराई में ये टनल नीचे मौजूद है। ऊपर लिफ्ट से नीचे टनल तक और टनल से वापस सतह तक आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल होता है। 6 से 7 लोग एक बार में इसमें ऊपर नीचे जा सकते हैं, और साथ में यहाँ ऑक्सीजन की, एयर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी डक्टिंग की गई है, और यह इंश्योर किया गया है कि टनल में आते जाते रहते हुए, वहां से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन लड़ाकों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। अब सवाल यह है कि ये जो बड़े मुहाने आइडेंटिफाई किए गए हैं आरएसएन सिंह सर, इनको अगर चोक करना एक के बाद एक, और हम ये भी सुन रहे थे कि स्पॉन्ज बॉम्ब जैसे जो डिवाइसेस हैं, स्पेशलाइज्ड वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये किया जाने लगा तो क्या इनकी चोकिंग शुरू हो जाएगी, या इन्होंने इस चीज को भी प्रीएम्प्ट कर लिया होगा? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस बात को थोड़ा समझें कि इतना जो ये सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क इन्होंने जो बनाया है टनल्स का, ये समझिए कि कितना पैसा और कितनी तैयारी और कितने वक्त के ऊपर में ये तैयार किया गया है। और ये पैसा आता कहां से था? पूरी दुनिया जो ये पैलेस्टीन के नाम पे इनको पैसे भेजती थी, वो सारा पैसा का ये दुरुपयोग था, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि 30 मीटर है, लिफ्ट्स लगे हुए हैं, तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि 600 किलोमीटर का अगर नेटवर्क है तो कितना खर्चा बैठा होगा। एक उदाहरण के तौर पे, पता नहीं ये सही उदाहरण होगा, आप देख लीजिए जब मेट्रो का काम होता है तो कितना पैसा लगता है, कितना वक्त लगता है। तो ये लेकिन इतना मैं जरूर, जब मैंने कहा कि अब इंटेलिजेंस जो है बिल्कुल प्रिसाइज आएगी, स्पेसिफिक आएगी, और मुझे नहीं लगता है कि अब इजरायली फोर्सेस को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत होगी। आपने एकदम उस जगह पर हथौड़ा मारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं श्रीवास्तव सर से भी समझना चाहता हूं। श्रीवास्तव सर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाया जा रहा था, जमीन के नीचे खुदाई करके वहां सुरंगें डाली जा रही होंगी, ये बनाया जा रहा होगा, क्या यहाँ के लोगों को हैंड इन ग्लव्स ना माना जाए हमास के साथ? क्या माना जाए कि नहीं, वो बेचारे बेकसूर फिलिस्तीनी हैं और केवल हमास की गलती है? हमास को जिन्होंने प्रश्रय दिया, क्या उनको भी बराबर का जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? दिनेश, यहाँ पर एक थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि हमास ने जिस तरीके से अपना आतंकी वातावरण वहां फैलाया हुआ था, वहां जो लोग थे
उनकी मेरे ख्याल से कोई अपनी विचारधारा नहीं बची थी, जो कि आप डिक्टेटरशिप में हमेशा देखते हैं। तो इसलिए वो इसमें पूरी तरीके से संलग्न हो पाए और इसकी बात बता पाए। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया, एक बात और उठती है कि इतनी सुरंगें बन रही थी, तो इनकी क्या सूचना मोसाद के पास या इनकी सूचना CIA के पास और या बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास क्यों नहीं थी? उनकी सूचना थी, ये बात सबको पता थी कि टनल्स हैं, टनल्स का जो है दुरुपयोग होता है, लेकिन इसका इतना एक्सटेंसिव और इतना मिलिट्री यूजफुल इतना मिलिटरली इक्विप्ड होगा, ये शायद अंदेशा नहीं था। लेकिन जब आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से जब सारी इंटेलिजेंस को गैदर ये किया बात भी गया, आप बहुत सही कह रहे हैं सर। असल में इसको इस नजरिए से भी देखे जाने की जरूरत है कि अगर आप कैप्टिवेट कर लेंगे, अगर जो लोग जो इजराइल तक को थर्राए हुए हैं, उन लोगों को, वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस में लेकर, घुड़की में लेकर, चुप रहने के लिए कहकर और उनको अपने काम से काम रखने के लिए कहकर और ये सब कर डालना कितना मुश्किल रहा होगा, इस बात को भी खातिर में लाना चाहिए।